हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट लेक्चर में अपन ने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ा था। उसके बाद अपन ने क्या डिस्कस करा था, वैल्यू फॉर्म के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करे थे। ठीक है, तो मैंने कुछ क्वेश्चन बताए थे आपको कि ए क्यू प्लस बी क्यू वाले क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलो ये तो क्वेश्चन करेंगे, उसके साथ और वैल्यू फॉर्म के देखेंगे किस वैरायटी का। और सबसे बढ़िया इंटरेस्टिंग होगा ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू 3abc। आपको लगेगा सर इतना बड़ा कैलकुलेशन अपन इतनी जल्दी भी कर सकते हैं क्या? ठीक है, तो वैसे उस टाइप का कैलकुलेशन यूज हो सकता है। तो ये इस टाइप के अपन और अभी वैल्यू फॉर्म के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पहले अपन देख लेते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू वाला फॉर्म का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलो देखो, ये वाला क्वेश्चन आ गया, पहला वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, जब सपोज बोला कि मेरे को एग्जांपल ये दे बोला, इफ a प्लस बी इक्वल टू 3 एंड, या फिर 3 से बड़ा लेना चाहते हो, 3 से बड़ा 5 ले लो, एंड ए बी इक्वल टू 3, देन फाइंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब। क्लियर? तो ये आपको फाइंड आउट करना ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो सिंपल सा बेटा, इसका देखो क्यूब कर दो, ए प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू 5 का क्यूब। तो ये बन जाएगा बेटा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर इक्वल टू 125। चलो ठीक है यहाँ तक। तो अब देखो यहाँ पे आप सोचोगे सर अब तो यहाँ तो तकलीफ हो गई। अब देखो यहाँ तो ए बी भी नहीं पता, ये इसको कैसे यूज़ करें। ठीक है, इसको कैसे यूज़ करें। तो देखो यहाँ पे बेटा एक और फॉर्मूला लिखा था, वो यूज़ करना पड़ेगा। वो मैं लिख रहा हूँ वापस। 3ab यहाँ पे कॉमन ले लो, अंदर बच जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 125। क्लियर? तो देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना आपको। ठीक है, प्लस 3 ए बी कितना था बेटा आपका, देखो ए बी आपका 3 है, इंटू ए प्लस बी है आपका 5 इक्वल टू 125। क्लियर? तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना आ जाएगा आपका बेटा, 125 माइनस 45 3 हो जाएगा आपका 135। ठीक है, अब यहाँ से आप सिंप्लीफाई सॉल्व कर दो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू -10। ठीक है, बाकी आप कैलकुलेशन चेक कर लेना, मेथड यही है। ठीक है, तो एक इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब फाइंड करने के लिए बोलता है। ठीक है सर, अब देखो और क्या क्वेश्चन बन सकता है। एक और क्वेश्चन लेता हूँ ऐसा ही। एक ये बन सकता है, ए माइनस बी इक्वल टू 7 है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब निकालो और एंड यहाँ पे लिख लो ए बी इक्वल टू 2। ठीक है, सिंपल सा। मैं कैलकुलेशन नहीं करूँगा इसमें ज़्यादा, है ना, मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा कैसे। इसका वापस बेटा होल क्यूब कर दो। ठीक है, तो a माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, ए माइनस बी मैंने कॉमन पहले ही ले लिया, इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 का क्यूब। ठीक है, तो देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब कितना हो जाएगा, माइनस 3ab। ए बी कितना है बेटा 2, ए माइनस बी कितना है 7 इक्वल टू 343। तो यहाँ से बेटा ए क्यूब माइनस बी क्यूब आपका बच जाएगा 343 माइनस 6 6 4 7 42। तो आपका 341। अच्छा नहीं, ये इधर माइनस वाला उधर जाएगा तो बेटा प्लस का बनेगा। ठीक है, ए माइनस बी क्यूब इक्वल टू जो भी आप निकले निकाल देना यहाँ से। ठीक है, कैलकुलेशन इतने तो कर लेना यार, क्या ही चलता है, इतना तो आप कर लोगे। ठीक है, तो ये आपके थोड़े से ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म में थे क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब देखो आगे अपन कुछ वैल्यू फॉर्म के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब देखो उसको आप फॉर्मूले की फॉर्म में याद रखना चाहो या बिना फॉर्मूले के याद रख सकते हो तो भी काम चल सकता है। ठीक है, एक सिंपल सा और क्वेश्चन ले लेता हूँ। जैसे ये बोला a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9। ठीक है, और बोला ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 23। देन फाइंड ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्लियर? तो देखो इसका स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल टू 9 का स्क्वायर। तो यहाँ से बन जाएगा बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 81, अरे 92 लग रहा है ये तो, 9 का स्क्वायर 81। इसका वैल्यू बेटा आपको पता है, ये आप पे चिपका देते अपन, कितनी थी बेटा 23। यहाँ से आ जाएगा बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस स्क्वायर इक्वल टू 81 माइनस 2 इंटू 23, तो 81 माइनस 46। तो ये तो सॉल्व करोगे, ये मैं ही कर लेता हूँ। चलो 5 35 ज़्यादा बन गया क्या? नहीं रे 15 ठीक है। तो ये 31, मतलब ऐसा सिंपल क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं जो निकालने होते हैं सिंपल से फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो ये थी। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे आता हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। क्लियर बेटा? चलो अब देखो क्वेश्चन पे आता हूँ। एग्जाम्पल देखो, पहला टाइप, मतलब टाइप बोल दो, कुछ भी बोलो आप, ठीक है। इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 5, ठीक है। देखो देन फाइंड x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है। ये बोल सकता है बेटा, ठीक है। क्या क्या पूछ सकता है इसमें, ठीक है। x क्यूब प्लस 1/x क्यूब पूछ सकता है, ठीक है आपको। और क्या पूछ सकता है आपको, ये पूछ लेगा क्या? चलो ये एक को और x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, ठीक है। यही क्वेश्चन एक आज डिस्कस करते हैं, मज़ा आ जाएगा आपको। ये क्वेश्चन 1/x की पावर 5, इतने सारे वैरायटी के क्वेश्चन पूछ सकता है। और भी कुछ बनेगा तो मैं आगे लिख लूँगा, ठीक है बेटा। चलो अब चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखो इसमें पूछा है बेटा x प्लस 1/x इक्वल टू 5, देन फाइंड x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5। इस टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, अपन इसको सॉल्व करते। तो देखो इसमें बहुत से जने फॉर्मूले याद रखवाते, मैं फॉर्मूले याद नहीं करता हूँ प्रीफर, ठीक है। इफ़ आप लगाना चाहो तो लगा भी सकते हो, वो अपन लास्ट में मैं बता दूंगा कि ये फॉर्मूले हैं, इसको रट्टा मारो, ऐसे सॉल्व कर दो। पहले अपन सिंपल सा जो आइडेंटिटीज पढ़ी थी उससे निकाल दो। अब देखो बेटा अपने को स्क्वायर का पूछा है, तो अपने को क्या करना है, इतनी देर से जब स्क्वायर के बारे में पूछ रहा था तो अपन स्क्वायर ही तो कर रहे थे, तो दोनों साइड मैंने क्या कर दिया स्क्वायर। तो a प्लस बी का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab x इंटू 1/x इक्वल टू 25। x कट गया, 25 माइनस 2 यानी 23। क्लियर? अब देखो बेटा यहाँ क्या मजा, ये देखो एक क्वेश्चन लेता हूँ पुराना अपना, यही था भाई साहब। ये यहाँ पे बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा था, बट इसको यहाँ पे a प्लस बी भी दिया था आपको और ab की वैल्यू भी दी थी। ab की जरूरत क्यों पड़ी थी? क्योंकि यहाँ पे 2ab आ रहा था। बट जो अभी अपन ने सॉल्व करा है उसमें देखो आप 2ab में x कट गया, इसलिए ab वाली वैल्यू देने की जरूरत कम पड़ी। तो ये ज़्यादा फेमस है क्वेश्चन, समझ में आ रहा है? ये ज़्यादा फेमस है, ये क्वेश्चन मिलते हैं बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में आपको मिल जाते हैं, ठीक है। एक अभी देखो ऐसा सेम क्वेश्चन, चलो अभी बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो वो बाद में बताओ। अब देखो इसको बच्चा कोई फॉर्मूले में याद रखना चाहता है तो देखो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का फॉर्मूला याद कर लो, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2। क्लियर? ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और फॉर्मूला मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालने का एक और फॉर्मूला है, वो क्या है x माइनस 1/x का स्क्वायर प्लस 2। अब सर बोलेंगे, बच्चे बोलेंगे सर ये तो आपने दो फॉर्मूले लिख लिए, वो तो अच्छी बात है, बट ये यूज़ कब करने, दो डिफरेंट फॉर्मूले हो गए।
तो बेटा ये यूज़ कब करने हैं, जब यहाँ पे देखो इस वाले में क्या है, इस वाले में देखूँ मैं, इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा यार, ठीक है, ये है अपना, इसमें क्या है, गिवन x प्लस 1/x, ठीक है बेटा, x प्लस 1/x आपको दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, और x स्क्वायर प्लस 1/x निकालना, तो ये फॉर्मूला लगाओगे, और इसमें क्या है बेटा, x माइनस 1/x गिवन है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने बताया नहीं, अभी मैं बता देता हूँ, चलो ये वाला क्वेश्चन भी बता देता हूँ साथ साथ में, कि मेरे को ये सपोज दिया हुआ है कि इफ़ x माइनस 1/x इक्वल टू क्या है 3, फाइंड x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो एक तो तरीका है कि इसका स्क्वायर कर लो, फिर आप सॉल्व करते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, इसको, इस क्वेश्चन को अभी अपन आगे सॉल्व करेंगे, पहले इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैं एडिशनल बता दिया, आपको जरूरत पड़ सकती है। अब मैं बोलूँ सर ये फॉर्मूला लगा लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। x प्लस 1/x कितना है 5, तो यहाँ 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 23, तो ये 23 तो आया था बेटा यहाँ पे, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी, आंसर सेम आएगा, आंसर कोई कहीं भी गड़बड़ नहीं आएगा। बट ये फॉर्मूला ये, अब आप इसको याद करना चाहते हो, इसको स्क्वायर करके और स्क्वायर करके भी सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी तो हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं। नेक्स्ट वन, अगले में पूछा है बेटा एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, तो x प्लस 1/x कितना दिया हुआ था बेटा, 5 दिया हुआ था, इसका अपन क्यूब कर देते हैं। चलो बाबा क्यूब कर दिया, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस दूसरा वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं, ध्यान रखना, 3 इंटू a इंटू बी ब्रैकेट a प्लस b इक्वल टू 1 to 5। क्लियर सर, सही है सर, ये ठीक है, आपने बड़ा अच्छा काम किया, x से x कैंसिल आउट, ठीक है। अब बताओ ये निकालना है आपको, तो आपको दिक्कत ये दे रहा है बेटा भाई साहब x प्लस 1/x, बट ये तो पता है पहले से गिवन है, x प्लस 1/x कितना है 5, तो ये वैल्यू तो ऑलरेडी आपको पता है कि ये तो 5 है, तो आप पुट करो, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू 5 इक्वल टू 125, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू 15 उधर माइनस कर दो, तो आपका बचेगा 110, ठीक है। कैलकुलेशन आप थोड़ा सा बेटा चेक कर लेना, क्या पता कहीं मिस्टेक कर दो, है ना, माफ़ करना उसके लिए, ठीक है। बाकी आप थोड़ा सा, वैसे चांस नहीं है, चांस तो नहीं है क्या, बट बोलूँ, बट हाँ हो सकता है गलती यार, ये अपन एक कॉपी पे लिखते हैं कि यहाँ पे लिखते हैं, थोड़ा सा फ़र्क रहता है कि कॉपी में अपने यहाँ पे क्या इधर उधर होने भी कुछ कैलकुलेशन एरर हो जाए, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, हो जाए तो देख लेना, आप कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है, फिर ऐसी कुछ मिस्टेक होगी तो, ठीक है। चलो ये आ गया बेटा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब 110, करेक्ट। अब अपने को निकालना था बेटा, एक क्वेश्चन था x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। अब देखो x की पावर 4, ये वाला देखो, इसमें देखो ये कट गया, अरे ये नहीं कटा होता तो देखिए एक ऐसा ही क्वेश्चन अभी करा था बेटा, ये वाला, ये रहा, देखो a भी देना पड़ा था, वहाँ a भी क्यों नहीं देना पड़ा कि ax और x 1/x कट गए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बेटा, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या था बेटा, सिंपल 1 पावर थी, उसका स्क्वायर किया था, 1 पावर थी तो क्यूब किया, 1 पावर को वापस, सॉरी 2 पावर को क्या कर दूं स्क्वायर, तो 2 पावर को, अब देखो इसको फॉर्मूले की फॉर्म में लिखना है, तो इसका फॉर्मूला लिख लेता हूं बेटा एक और, x क्यूब, यहां पे लिख लेता हूं फॉर्मूला, हाँ, इफ x प्लस 1/x गिवन हो, मैं तो फॉर्मूला प्रेफर करता नहीं हूँ याद रखने के लिए, बट फिर भी इफ किसी को लगता है कि हाँ मेरे को फॉर्मूला याद करने से फ़ायदा होगा या फॉर्मूला रट सकता हूँ ज़्यादा मेथड से, तो वो रट सको, -3 इंटू x प्लस 1/x, ठीक है। एक ये फॉर्मूला है बेटा, ठीक है। एक बेटा इसमें मतलब उसके जैसा नहीं है, बट एक और फॉर्मूला है, इफ़ x माइनस 1/x गिवन हो, और आपको पूछता क्या है, यहाँ पे तो क्यूब पूछा है, वहाँ पूछता है माइनस के साथ, ठीक है। इसमें +3 इंटू
ये आप फॉर्मूला याद रखना चाहो तो रख सकते हो, बाकी इस ऐसा क्वेश्चन भी अपन आगे डिस्कस कर लेंगे। चलो अब x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 निकालना था। तो देखो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना था आपका 23। तो x इसका स्क्वायर कर दो, क्या कर दिया बेटा स्क्वायर, तो ये 23 का स्क्वायर आ गया, ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/x का इस पावर 4 प्लस 2 इंटू AB। इसका आप स्क्वायर कर सकते हो, शायद 579 आता है क्या, है ना कि 529, सॉरी 529 आएगा 29। 3 का स्क्वायर 9, 6 6 12, 12 2 1 कैरी में 4 5, ठीक है सही है। अब देखो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, ये तो कट जाएगा, तो 529 माइनस 2, तो ये आ गया x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल टू 527। ये आ गया आपका सिंपल सा आंसर, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। क्लियर। चलो अब आता है x की, अब इसका फॉर्मूला लिखना चाहो तो लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। x प्लस 1/x गिवन हो तो क्या फॉर्मूला होगा, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, ठीक है। तो उसके लिए पहले ये निकालना पड़ेगा, ये नहीं निकालते हो तो एक फॉर्मूला लिखता हूं मैं, वो देख लो। x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 हो जाएगा x प्लस 1/x का स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। ये एक्चुअल में क्या है, ये बीच वाला टर्म क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। इफ ये निकाल दिए तो ये रख लो, अदरवाइज ये पूरा एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन पूरा एक्सपांड फॉर्म हो गया, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं, x प्लस 1/x की रखने की जरूरत है। यहाँ पे 5 रखोगे, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 23, 23 का स्क्वायर 2 529 माइनस 2 यानी 527। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन, अगला निकालना था बेटा x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5। तो अब बच्चा सोचेगा तो सर आप तो सब जगह स्क्वायर करना, पावर 2 चाहिए थी तो स्क्वायर कर रहे थे, पावर 3 चाहिए थी तो क्यूब कर रहे थे, तो अब अपन सर पावर 5 चाहिए तो 5 पावर कर देते। नहीं बेटा, 5 पावर करोगे तो थोड़े परेशान हो जाओगे। चलो तो इसमें क्या करना है, देखो बेटा अपने को पता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, क्लियर, वो है बेटा आपका 23, और अपन ने निकाल दिया था एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, क्लियर। तो देखो वो वैल्यू अपन ने निकाली थी बेटा, वो निकाली थी 110। यार ये गड़बड़ क्यों लग रही 110, कुछ गलत लग रहा है क्या, 125 माइनस 15, चलो ठीक है सही लग रहा है यार, और देखते फिर 110। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो, क्या कर दो बेटा, प्रोडक्ट दोनों को प्रोडक्ट करो बेटा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ऐसा एक क्वेश्चन कहीं करा था अपन ने, 1/x की पावर 5 3 इक्वल टू 23 इंटू 110। इसको आप मल्टीप्लाई आप कर देना, मैं यहाँ इतना नहीं करने वाला, मल्टीप्लाई आप कर लेना इतना सर। पहले से मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 5, पहला दूसरे से मल्टीप्लाई होगा तो दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। फिर दूसरा पहले से तो दूसरा पहले से, फिर दूसरा दूसरे से तो 1/x स्क्वायर इंटू 1/x क्यूब, ठीक है। चलो ये मल्टीप्लाई कर दूं क्या, चलो कर भी लेते, ये हो जाएगा 3 5 2 0 3 5 2 0, ठीक है। अब ऐसे चलो, अब देखो ये तो कट गया बेटा, एक x बचा, ये ऊपर x बचा और ये बचा x की पावर 5। तो देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, फर्स्ट और लास्ट को बाजू बाजू में लिखा, फिर देखो यहाँ बचा था बेटा 1/x प्लस फिर x इक्वल टू 253130। अब देखो इसकी वैल्यू पता है आपको कितनी है, x प्लस 1/x 5 है, तो ये हो जाएगा x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 इक्वल टू, इसकी वैल्यू 5 है 2530 माइनस 5, तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2525।
ज़बरदस्त नंबर आया, कुछ गलत हो रहा है मेरे को लग रहा है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला। अब इसको इफ़ कोई फॉर्मूले की फॉर्म में याद रखना चाहता है तो रख लो, है ना। फॉर्मूले की फॉर्म में याद रखना चाहता तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसको छोटा कर सकते हो तो थोड़ा सा, चलो यहाँ पे लिख लेता हूँ, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, x² प्लस 1/x², x³ प्लस 1/x³, ठीक है, माइनस x प्लस 1/x। ठीक है बेटा, देखो इसमें आपको बाकी सब वैल्यू पता है, x² प्लस 1/x² आप निकाल चुके हो। ठीक है, ठीक है, x² प्लस 1/x² निकाल रखे हो, ये निकाल रखे हो, ये सब ट्राई करना है दोनों का प्रोडक्ट। तो ये क्या है, इफ x प्लस 1/x क्या गिवन, तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये देखो बहुत सारे क्वेश्चंस एक ही क्वेश्चन में देख ले। अब जितने वैरायटी के क्वेश्चन, आप इसको 5 क्वेश्चन बना दो, 6 क्वेश्चन बना दो, ये आपकी प्रॉब्लम है, कैसे भी बना लो। ठीक है, तो ये आज अपन ने एक क्वेश्चन डिस्कस करा था। नेक्स्ट क्लास में और नए क्वेश्चंस लेके आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।